सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दें। परमेश्वर की महिमा होती रहे और प्रभु का वचन आप सभी लोगों के जीवन में काम करे। प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु को हम महिमा देने के योग्य बने और परमेश्वर को सच्ची महिमा हम अपने हृदय, अपनी आत्मा से देते रहें। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। तो मेरे प्रियो, आज हम जानेंगे अन्य भाषा को लेकर बहुत मतभेद चल रहा है और एक दूसरे के साथ वाद विवाद भी चल रहा है। और कुछ ऐसी भाषाएं हैं, यानी कि जितनी सारी कलीसियां हैं और कलीसिया के बीच में जो लोग आते हैं, पास्टर से लेकर बाइबल टीचर से लेकर बाइबल शिक्षक, हर कोई इस भाषा को बोलता है और 99% लोग इस भाषा को बोलते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं, जो बहुत से भाई बहन हैं कि जो इस भाषा को बोलते हैं, रबा 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 सबा सबा, ये जो भाषा बोलते हैं, जो भी है 12 13 14 15, पर मेरे प्रियो, अगर हम सही रीति से पवित्र शास्त्र बाइबल के वचन का अध्ययन करते हैं तो इस भाषा का जिक्र नहीं मिलता है। जिसे कहा जाता है कि क्या पौलुस ने इस भाषा को बोला होगा, नहीं बोला है। पवित्र शास्त्र बाइबल में कहीं पर भी नहीं मिलता है कि पौलुस ने रबा रबा, साकारामा, सबा सबा ये भाषा बोला है। ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है और ना तो बाइबल में मिलती है। अब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर नज़र डालते हैं। क्या प्रभु यीशु मसीह ने इस भाषा को बोला है? नहीं बोला है। और हम जब प्रभु यीशु मसीह के चेलों के ऊपर नज़र डालते हैं तो क्या प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने इस भाषा को बोला है? रबा रबा, सबा सबा, ये जो भाषा है, रारा रारा, सिंदरे सिंदरे, रबा रबा, सकरामा, लबा 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 लबा, ये जो भाषा है, क्या सच में पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है कि इस भाषा को बोलो? और बहुत से भाई बहन कहते हैं कि जब हम परमेश्वर से कनेक्ट होते हैं तो हम परमेश्वर से बात करते हैं, ना तो स्वर्गदूत जानते हैं ना तो मनुष्य जानते हैं। ये उनका कहना है जो इस भाषा को बोलते हैं। और जो इस भाषा में बोलते हैं, ये तो एक हिसाब से माना जाए तो इस भाषा का ना तो कोई अर्थ है, ना तो ये भाषा पवित्र शास्त्र बाइबल में मिलती है, ना तो पवित्र शास्त्र बाइबल इस बात की गवाही देती है, ना तो पवित्र शास्त्र बाइबल में चेलों ने बोला है, ना पौलुस ने बोला है, ना उनके प्रेरितों ने बोला है, ना तो प्रभु यीशु मसीह ने भी बोला है। हाँ, अन्य भाषा का जिक्र है। मैं मानता हूँ, एग्री करता हूँ कि अन्य भाषा का जिक्र है। तो अन्य भाषा है क्या मेरे प्रियो? जिस रीति से हम अगर अपने ऊपर नज़र डालते हैं तो अन्य भाषा वो होती है कि हम अन्य 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 भाषाओं में बात करें। तो इस पृथ्वी के ऊपर बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारे धर्म हैं। उनके धर्मों में, उनकी जातियों में बहुत से लैंग्वेज हैं। लैंग्वेज यानी कि बहुत सारी भाषा है जो अपनी अपनी भाषा में लोग बात करते हैं। और ये भाषा जो आज मनुष्यों के बीच में आई है, कोई तमिल में बोलता है, कोई तेलुगु में बोलता है, कोई मराठी में बोलता है, कोई कन्नड़ में बोलता है, कोई कोंकणी में बोलता है, कोई हिंदी में बोलता है, कोई इंग्लिश में बोलता है। तो बहुत तरीके की भाषा है जो मनुष्य के लिए बहुत कठिन बातें हैं कि जो हर मनुष्य इस भाषा को नहीं बोल सकता है। अगर किसी को तमिल आता है तो कन्नड़ में उससे बात नहीं कर सकता है, क्योंकि उनके बीच में समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अन्य भाषाएं की बात हुई है तो पौलुस कहते हैं कि मैं जानता हूँ, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं अन्य 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 भाषाओं में बात करता हूं। तो ये अन्य अन्य भाषाओं का मतलब होता क्या है? तो मेरे प्रियो, जब पौलुस थे उस ज़माने में, उस वक्त में जब प्रभु यीशु मसीह के दर्शन को पौलुस ने पाया था, तो पौलुस ने सही रीति से परमेश्वर के वचन का सुसमाचार और प्रचार सारे लोगों के बीच में पहुंचाया था। जैसे कि उनका अपना अपना एक एक जाति होती थी। सारी जातियों में जब पौलुस जाकर प्रचार करते थे तो उनको सारे जातियों के हिसाब से जितनी सारी अन्य भाषाएँ मतलब कि जो होती थी, जो उनको जानते थे, तो वो कहते हैं कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे हर लैंग्वेज में बात करने का अधिकार दिया है। तो जब पौलुस बात करते थे तो सारी भाषाओं का उनको अर्थ पता होता था और उस अर्थ में पौलुस क्या करते थे कि लोगों को बताते थे। जैसे कि मैं अभी हिंदी में बोल रहा हूँ, आप तमिल में बोल रहे हो, वो कन्नड़ में बोल रहे हैं, वो मराठी में बोल रहे हैं, वो कोंकणी में बोल रहे हैं और इंग्लिश में बोल रहे हैं। तो पौलुस को ये सारी बातें पता थी। जब पौलुस बोलते थे उस ज़माने में, उस वक्त में जो भाषाएं थी, उस भाषाएं में जब पौलुस बात करते थे तो उनको एक ही भाषा नहीं आती थी, उनको हर भाषा का
परमेश्वर के तरफ से वरदान मिला था कि जो वो ट्रांसलेट करते थे और बताते थे। तो इसी रीति से आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल से सीखेंगे। मैं पूरे चैप्टर को पढ़ूंगा आज। अगर आपको अन्य भाषा के बारे में सीखना है, जानना है, तो आप मेरे साथ वीडियो देखते वक्त अंत तक, लास्ट तक बने रहना और पूरी वीडियो देखना, आपको समझ में आ जाएगा। मैं एक वचन इधर से निकालूंगा, एक वचन उधर से निकालूंगा। मैं इस तरह से बाइबल स्टडी नहीं करूंगा, मैं कॉन्टेक्स्ट में पढ़ूंगा ऊपर से लेके नीचे तक। तो हम पढ़ेंगे कैसे? पहला कुरिन्थियों अध्याय 14 वचन 1 से लेकर हम पढ़ेंगे 33 तक, फिर हम 33 से पढ़ेंगे 40 तक। तो देखेंगे यहाँ पर अन्य भाषा का अर्थ हमें क्या मिलता है और हम कैसे सही रीति से इस अन्य भाषा का अध्ययन करके अपने आप को सही रीति से बचा सकते हैं। ठीक है ना। बहुत से लोग हैं कि जो इस मतभेद में पड़े हैं और वाद विवाद चल रहा है, और बहुत सारी ऐसी कलीसियाँ हैं जो लोग वहाँ पर जाते हैं, पास्टर हो, बाइबल टीचर हो, बाइबल शिक्षक हो, जो कलीसिया में लोग बैठे रहते हैं, उनको ये भी नहीं पता होता है कि अन्य भाषा का अर्थ होता क्या है। वो बोलते रहेंगे, वो कहेंगे हम नहीं जानते हैं, स्वर्गदूत नहीं जानते हैं, सिर्फ परमेश्वर जानता है, परमेश्वर ने हमको गिफ्ट दिया है, तो हम परमेश्वर से बातें करते हैं, हमें खुद पता नहीं कि हम क्या बोलते हैं, परंतु परमेश्वर जानता है। ये इस रीति से वो लोग बताते हैं, क्योंकि पौलुस ने ये भी कहा है कि अन्य भाषा बोलने के लिए 10,000 से ज़्यादा बातें करने का अधिकार है कि जो हम बोल सकते हैं। पर पौलुस कहते हैं कि 10,000 बातें बोलने से अच्छा है कि मैं 5 ही बातों में बोलकर इसको पूरा कर दूं। तो मेरे प्रियो, मेरे साथ आप बने रहें और हम सही रीति से सीखेंगे और जान भी पाएंगे, और जिनको नहीं पता है वो भी जान जाएंगे। आज लोग किस रीति से बाइबल को पढ़ते हैं, एक वचन इधर से निकालेंगे, दूसरा वचन उस पुस्तक से निकालेंगे, प्रेरितों के काम में जाएंगे, और वहाँ पर जब 120 लोगों के ऊपर आत्मा उतरी थी तो वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर बातें उठाएंगे। इस तरह से करके परमेश्वर के वचन का तोड़ मरोड़ कर गलत रीति से प्रभु का, हमारा जो महान पिता परमेश्वर है, उसके नाम को नीचा करते हैं। हमारा परमेश्वर क्या गड़बड़ी का परमेश्वर है कि जब हम कुछ बोलेंगे तो हम खुद नहीं जानेंगे, सिर्फ परमेश्वर ही जानेगा, स्वर्गदूत को भी नहीं पता है। मेरी एक बात ज़रा ध्यान से सुन लेना, स्वर्गदूत सब कुछ जानता है। स्वर्गदूत जो है ना, सब कुछ जानता है। अगर वो नहीं जानता तो हव्वा का इस्तेमाल करके आदम को नहीं भरमाता और ना तो हव्वा को भी भरमा पाता। हव्वा का इस्तेमाल करके आदम को भरमाया उसने, तो क्या शैतान को पता नहीं है? शैतान नहीं जानता है कितनी भाषाएं हैं? जितनी सारी भाषाएं पृथ्वी के ऊपर हैं, शैतान उन सारी भाषाओं को जानता है, उससे वो वाकिफ़ है। वाकिफ़ मतलब कि वो सब कुछ जानता है, उसे सब पता है। तो प्रियो, चलते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं वचन में। एक वचन से हम यहाँ से अब शुरुआत करेंगे, देखेंगे कि वचन क्या कहता है, और मेरे साथ आप बने रहना। तो देखिए, पहला वचन कहता क्या है? प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदान की भी धुन में रहो। तो यहाँ पर वचन कहता है, यानी कि पौलुस बता रहे हैं कि प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदान की धुन में रहो। मेरे प्रियो, प्रेम क्या है? अगर परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर है, परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है, तो हम कंफ्यूज नहीं होएंगे। हमें परमेश्वर सारी बातें सिखाएंगे, सारी बातें बताएंगे, हम कहीं पर भी कंफ्यूज नहीं होएंगे। जिसको कहते हैं कि मैंने कुछ बोला, आपको कुछ समझ में नहीं आया, हम इस रीति से कहीं पर भी कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। तो परमेश्वर हमको सब कुछ बताता है जब हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर वचन कहता है, पौलुस में बात करता है कि पौलुस कहते हैं प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो। आत्मिक वरदान क्या है? जब परमेश्वर की तरफ से आत्मा के द्वारा जो हमें वरदान मिलता है तो हम कभी कंफ्यूज नहीं होएंगे। हमको सब कुछ खुलासा करते हैं, परमेश्वर हमको सब कुछ बताते हैं। तो आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। अगर आपके अंदर आत्मा काम करती है तो वरदान पाने की धुन में रहो और परमेश्वर के लिए सही रीति से सारे अच्छे कामों को करो। विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। तो मेरे प्रियो, अगर आपके अंदर आत्मा है, परमेश्वर ने अपनी आत्मा अगर आपके अंदर डाली है, तो आप क्या करोगे? भविष्यवाणी करो, भविष्यवाणी करो।
परमेश्वर की तरफ से आत्मा के द्वारा जो प्रकाशन, जो दर्शन आपको मिला है, तो आप जब भविष्यवाणी करोगे तो जो लोग सुनेंगे वो उन्नति पाएंगे और परमेश्वर को सच्ची महिमा देंगे। आगे देखते हैं वचन क्या कहता है। जब हम दूसरा वचन पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है। तो मेरे प्रियो ध्यान देना, 2 वचन से पढ़ रहे हैं। यहाँ पर लिखा क्या है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। तो मेरे प्रियो यहाँ पर क्या लिखा है कि जो कोई अन्य भाषा में बात करता है वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। मैं इसके बारे में बताऊँगा आपको, आप मेरे साथ जुड़े रहो। इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता। तो जो अन्य भाषा में बात करता है उसकी बातों को कोई दूसरा आदमी नहीं समझ पाएगा, परंतु कौन समझेगा, देखते हैं। क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। भेद क्या होता है? जो भेद, जो परमेश्वर हमको दर्शन प्रकाशन दिखाते हैं तो हम आत्मा में हो जाते हैं। हम भेद की बातें आत्मा में होकर, यानी कि हम परमेश्वर से बात करते हैं, बोलते हैं। तो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलना है। परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर के शब्द को किसी ने सुना नहीं है, परमेश्वर के रूप को किसी ने देखा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह इसके गवाह हैं और प्रभु यीशु मसीह गवाही के साथ हमारे लिए क्लियर किया हुआ है। तो मेरे प्रियो, आत्मा में होकर बात करना ये होता है कि हमको चिल्लाकर बोलना नहीं है, हमें आत्मा में होकर परमेश्वर से बातें करनी होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। तो जब आप भविष्यवाणी करते हो, कलीसिया के बीच में होते हो, जब परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए बहुत से ऐसे भाई बहन हैं कि जो आते हैं और विश्वासी और अल्प विश्वासी, जिसको कहते हैं कि उनके अंदर परमेश्वर का विश्वास नहीं रहता है, परंतु जो लोग परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं उनके अंदर आत्मा होती है, वो समझ जाते हैं कि भविष्यवाणी क्या है। यानी कि जो भविष्यवाणी करता है, जो लोग वहाँ पर बैठे रहते हैं वो उन्नति पाते हैं, उनकी उन्नति होती है। और जब उनकी उन्नति होती है तो उनका मन खुश होता है, तो क्या करते हैं, वो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आगे देखते हैं 4 वचन क्या कहता है, जो अन्य भाषा में बातें करता है। तब मेरे प्रियो, अब यहाँ पर देखिए वचन क्या कहता है, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है। तो जो अन्य भाषा में बात करता है तो वो किसकी उन्नति करता है? वो अपनी ही उन्नति करता है, वो अपने आप को ही बढ़ावा देता है। परंतु जो कलीसिया में लोग बैठे रहते हैं मेरे प्रियो, उनकी उन्नति नहीं होती है, क्योंकि वो नहीं समझते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि इंसान क्या बोल रहा है। अगर वो समझेंगे तो उनकी उन्नति होगी, वो खुश हो जाएंगे, उनको पता चल जाएगा कि परमेश्वर के बारे में जो अन्य भाषा में बात हो रही है वो क्या हो रही है। जब उसका ट्रांसलेट नहीं रहेगा तो मनुष्य नहीं समझेगा। अगर वो आपसे पूछेगा और आप उसको नहीं बताओगे तो आपको वो पागल का करार देगा, झूठा साबित करेगा आपको मेरे प्रियो। आगे देखते हैं क्या लिखा है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है। अब यहाँ पर रिटर्न हो गया कि परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि जो अन्य भाषा में बात करता है वो अपनी उन्नति करता है, यानी कि अपने आप का बढ़ावा देता है, वो अपने आप को महान बनाता है। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। किसकी उन्नति करता है? कलीसिया की उन्नति करता है। कैसे करता है? क्योंकि जब वो भविष्यवाणी करता है परमेश्वर के आत्मा के द्वारा उसको प्रकाशन और दर्शन प्राप्त होता है, तो वो परमेश्वर के विषय में बताता है कि परमेश्वर इस रीति से पिछले युग में, आगे वाले युग में, जो युग चल रहा है उसमें क्या होगा, वो सारी भविष्यवाणियों को उन लोगों के बीच में बताता है। तो जो अल्प विश्वासी होते हैं और जो विश्वासी होते हैं उन दोनों के लिए मायने में सही विश्वासियों के लिए होता है, क्योंकि भविष्यवाणी विश्वासियों के लिए चिन्ह होती है और अन्य भाषा में जो लोग बात करते हैं वो अल्प विश्वासियों के लिए चिन्ह होता है। तो देखेंगे यहाँ पर 5 वचन पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, पौलुस कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो। अब यहाँ पर पौलुस वापस क्या कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं में बात करो। अब कैसे करना है हमको बात, आगे देखते हैं। परंतु इससे अधिक यह चाहता हूं कि तुम भविष्यवाणी करो। मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषा में बात करो, परंतु उससे अधिक चाहता हूं कि तुम भविष्यवाणी करो। तो अन्य भाषा है क्या? जैसे मैंने इसके पहले जिक्र किया कि मेरी एक भाषा है, क्या मेरी 2 भाषा है, क्या मेरी 3 भाषा है?
मुझे कितने लैंग्वेज आते हैं, कितने लैंग्वेज में मैं बात कर सकता हूँ, क्या मुझे इंग्लिश आती है, क्या मुझे हिंदी आती है, क्या मुझे मराठी आती है, क्या मुझे कोंकणी आती है, क्या मुझे कन्नड़ आता है, तमिल आता है, तेलुगु आता है। मेरे पास कितनी भाषाएं हैं, मैं उतनी भाषाओं में परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए बात कर सकता हूँ। आगे देखिए क्या लिखा है, क्योंकि यदि अन्य भाषाएं बोलने वाला, अब यहाँ पर सुनना, ज़रा ध्यान से सुनना, यहाँ पर क्या लिखा है, क्योंकि यदि अन्य भाषाएं बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। अगर कोई अन्य भाषा में बात कर रहा है, किसी भी भाषा में अगर बात कर रहा है, पृथ्वी के ऊपर जितनी सारी भाषा है उतनी सारी भाषाओं का अर्थ है, बगैर अर्थ की कोई भाषा नहीं है। तो जब अन्य भाषा में इंसान बात करता है, वो कहता है कि मुझे परमेश्वर ने गिफ्ट दिया है, वो कहता है कि स्वर्गदूत नहीं जानता है, मनुष्य नहीं जानता, परंतु परमेश्वर ही जानता है। उस मनुष्य का इस रीति से कहना है, जो रबा 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 साकारामा बोलते हैं, ये भाषा बिल्कुल बाइबल में नहीं है, बाइबल के खिलाफ है। जो अन्य भाषा में बात करता है, अगर उसका अनुवाद ना करे तो उससे अच्छा अधिक है कि जो भविष्यवाणी करने वाला है उससे बढ़कर है, क्योंकि जब वो भविष्यवाणी करता है तो सबको पता चलता है, तो सबकी उन्नति होती है और वो सब लोग मिलकर परमेश्वर को सच्ची महिमा देते हैं। मेरे प्रियों, आगे देखते हैं 6 वचन क्या कहता है, इसलिए हे भाइयों, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषाओं में बातें करूं, तो पौलुस क्या कह रहे हैं कि इसलिए हे भाइयों, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषाओं में बात करूं और प्रकाश या ज्ञान या भविष्यवाणी या उपदेश की बातें तुमसे ना कहूं, तो मुझसे तुम्हें क्या लाभ होगा। मैं अन्य भाषा में बात करता हूं, अगर मेरे पास अनुवाद नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूं मुझे खुद पता नहीं चलता है। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि अन्य भाषा में बातें करूं और प्रकाश, अगर मेरे पास परमेश्वर की तरफ से दिया हुआ प्रकाशन, परमेश्वर का दर्शन मुझे नहीं मिल रहा है, मैं नहीं बता रहा हूँ, और ज्ञान की बातें ना कहूँ, भविष्यवाणी ना करूँ, उपदेश की बातें तुमसे ना कहूँ, तो मुझसे तुम्हें क्या लाभ होगा। तो ये सारी बातों का अगर मैं खुलासा ना करूँ, भविष्यवाणी ना करूँ, ज्ञान की बातें ना कहूँ, परमेश्वर की तरफ से जो प्रकाशन मिला है उससे मैं कुछ ना बोलूँ, तो मुझे तुमसे ये क्या लाभ होगा। तुम अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हो और मैं जो तुमको सुना रहा हूँ मेरी भी टाइम वेस्ट हो रही है। तो हमारा अन्य भाषा में बात करना व्यर्थ ठहरेगा और जब तुमको समझ में नहीं आएगा तो आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, 7 वचन देखो क्या कहता है, इसी प्रकार यदि निर्जीव वस्तुएं भी जिनसे ध्वनि निकलती है, तो पौलुस क्या कहते हैं, इसी प्रकार निर्जीव वस्तुएं जिनके पास परमेश्वर की आत्मा नहीं है वो भी बात करते हैं। जब वो बोलते हैं तो उनके बोलने का भी अर्थ है, बगैर अर्थ की कोई भी ऐसी भाषा नहीं है कि जो समझी ना जाए। समझने के लिए परमेश्वर ने हमें सही रीति से खड़ा किया है। मेरे प्रियो, बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो भटक चुके हैं, वो सही मार्ग पर नहीं है, जिसे कहते हैं कि शैतान मनुष्य का इस्तेमाल करता है। ठीक, आगे देखते हैं वचन क्या कहता है, जैसे बांसुरी या बीन यदि उनके स्वरों में भेद ना हो तो जो फूंका या बजाया जाता है वह कैसे पहचाना जाएगा। तो मेरे प्रियो, अगर मेरे घर के सामने एक बैंड बाजा वाला आता है, अगर वो बैंड बाजा बजा रहा है और वो बांसुरी लेकर पुकार रहा है, यानी कि बांसुरी में फूंक रहा है, उसमें से शब्द निकल रहे हैं, अगर वो शब्द मेरे घर के आजू बाजू के लोगों को समझ में नहीं आएगा तो वो कहेंगे, भैया आपने कौन से गाना को बजाया है, आप कौन से सुर में बता रहे हो, आप कि जो ढोलक बज रही है कौन से सुर पर बज रही है, हमको समझ में नहीं आता, ज़रा हमको बताओ। अगर कहीं पर लड़ाई होने वाली है तो लड़ाई होने से पहले उनको सजग किया जाता है, वहाँ पर तुरही फूकी जाती है, यानी कि उनको सजग किया जाता है कि तुम तैयार हो जाओ लड़ाई के लिए। अगर जब मनुष्य तैयारी करता है, जब उसको पता ही नहीं होगा कि तुरही का शब्द क्या है, तुरही कहाँ से बज रही है, किसके लिए बज रही है, जब वो नहीं पहचान पाएगा तो लड़ाई के लिए वो तैयार नहीं होगा मेरे प्रियो, तो वो लड़ाई के लिए तैयार नहीं होगा। तो चलिए अब हम 8 वचन में जाते हैं, और यदि तुरही का शब्द साफ ना हो तो कौन लड़ाई के लिए तैयारी करेगा। इसके पहले मैंने आपको बता दिया है, जब तुरही फूकी जाती है, जब उसके अंदर से शब्द निकलता है, अगर शब्द साफ ना हो, किसी को समझ में ना आएगा, तो लड़ाई के लिए लोग कैसे तैयारी करेंगे और तुरही फूकना व्यर्थ ठहरेगा और वो लड़ाई के लिए पहुंच नहीं पाएंगे। आगे देखते हैं 9 वचन क्या कहता है, ऐसे ही तुम भी यदि जीभ से साफ साफ बातें ना कहो
तो जो कुछ कहा जाता है वह कैसे समझा जाएगा। तुम तो हवा से बातें करने वाले ठहरोगे। दुनिया में, संसार में बहुत से लोग झूठ बोलते हैं, थोड़ी थोड़ी बातों में बड़ी बड़ी बातों को बोलते हैं, परंतु उनकी बातों में कोई सच्चाई नहीं होती है, परंतु उनके अंदर से झूठ निकलता है। तो ये वचन क्या कहता है? ऐसे ही तुम भी यदि जीभ से साफ साफ बातें ना कहो तो कैसे समझा जाएगा। अगर मेरी जीभ से, अगर मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, यदि मैं तुलतुला के बोल रहा हूँ, तो मेरी बात, मेरी ज़ुबान से आपके लिए शब्द सही नहीं निकल रहा है, तो आप कैसे समझ पाओगे। तो यही तो वचन कहता है, ऐसे ही तुम भी यदि जीभ से साफ साफ बातें ना कहो तो जो कुछ कहा जाता है वह कैसे समझा जाएगा। तो जब मैं कुछ बोल रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा है, और मैं भी तुमसे बात कर रहा हूँ, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो वो मनुष्य पागल है जो इस तरह से बोल रहा है और उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो मेरे प्रियो, आगे देखते हैं, तुम तो हवा से बातें करने वाले ठहरोगे। तो वचन क्या कहता है कि तुम तो हवा से बातें करने वाले ठहरोगे। तो अगर इस तरह से मनुष्य अपनी बढ़ाई करता है, अन्य भाषा में बात करके अपनी उन्नति करता है, यानी कि मनुष्यों की उन्नति नहीं होती है और परमेश्वर तक सच्ची महिमा नहीं पहुंचती है। जो अन्य भाषा में बात करके अपनी बढ़ाई करता है, अपनी उन्नति करता है, वो अपनी उन्नति करता है, परंतु परमेश्वर तक सच्ची महिमा नहीं पहुंचती है। कि जो लोग देख रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो उनकी उन्नति नहीं हो रही है, वो परमेश्वर को सच्ची महिमा नहीं दे पा रहे हैं। तो मेरे प्रियो, हमें समझना है और सीखना है कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात करता है। चलो देखते हैं 10 वचन क्या कहता है। जगत में कितने ही प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो, ये संसार, जगत, जहाँ तक परमेश्वर ने सृजा है, सब कुछ बनाया है, सृष्टि की है, मनुष्यों की सृष्टि की है, जीव जंतु, पशु पक्षियों, समुद्र की, आकाश, चंद्रमा, तारागण और सूर्य की, जो सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है, जहाँ तक भाषाओं का अर्थ है, चिड़िया, पक्षी, जीव जंतु, पशु पक्षियाँ, मनुष्य जो बोलते हैं, उन सब का, उनकी भाषाओं का अर्थ होता है, उन भाषाओं का अर्थ होता है। एक जगत में कितने ही प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो, परंतु उनमें से कोई भी बिना अर्थ की नहीं होगी। यानी कि हर भाषा का अर्थ होता है, बिना अर्थ की कोई भाषा नहीं होती है। चाहे तुम हम बात करते हैं, हमारी भी बातों का अर्थ होता है। बगैर अर्थ की कोई ऐसी भाषा पृथ्वी के ऊपर नहीं है कि जो समझी ना जाए। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। 11 वचन पढ़ते, देखो यहाँ पर क्या लिखा है। इसलिए यदि मैं किसी भाषा का अर्थ ना समझूं, तो यहाँ पर क्या लिखा है, इसीलिए मैं यदि किसी भाषा का अर्थ ना समझूं तो बोलने वाले की दृष्टि में परदेसी ठहरूंगा और बोलने वाला मेरी दृष्टि में परदेसी ठहरेगा। इसका क्या अर्थ होता है मेरे प्रियो? यानी कि अगर मेरे सामने कोई अपनी भाषा में बात कर रहा है, यानी कि उसके पास कौन सी भाषा है, अगर वो अपनी भाषा में बात कर रहा है, अगर उसकी भाषा को मैं नहीं समझ सकता हूँ और जो मैं अपनी भाषा में बात करता हूँ वो मेरी भाषा को नहीं समझता है, तो हम दोनों परदेसी ठहरते हैं, हम दोनों एक दूसरे के लिए अनजान हैं। क्योंकि हम दोनों अपनी अपनी भाषा को तो समझते हैं, परंतु एक दूसरे के लिए उसकी और मेरी भाषा को हम दोनों नहीं समझ पाते हैं। तो आगे वचन देखते हैं, कहता है, इसलिए यदि मैं किसी भाषा का अर्थ ना समझूं तो बोलने वाले की दृष्टि में परदेसी ठहरूंगा और बोलने वाला मेरी दृष्टि में परदेसी ठहरेगा। यानी कि हम दोनों एक दूसरे से अनजान हैं, क्योंकि वो मेरी भाषा को नहीं समझ सकता है, मैं उसकी भाषा को नहीं समझ सकता हूँ। तो हम दोनों का बात करना व्यर्थ हुआ और हम दोनों की टाइम वेस्ट हो गई। अब देखते हैं 12 वचन क्या कहता है। इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में होते हो, तो पौलुस कहते हैं कि तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में होते हो तो ऐसा प्रयत्न करो, यानी कि तुम ऐसे काम को करो, ऐसे प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो, परमेश्वर की महिमा हो। अगर हमें परमेश्वर ने वरदान दिया है तो जो हमें वरदान मिला है उसी वरदान को हम उनको भी बताते हैं।
कौन? जो कलीसिया में बैठते हैं, कि उनकी भी उन्नति हो। वो उन्नति कब पाएंगे? कि जब वो सच्चाई से परमेश्वर के वरदान को पालेंगे। तो जब तुम्हारे पास परमेश्वर का वरदान है, तो यही वरदान को जब तुम उनको बताओगे, तो वो वरदान को पाकर परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन करेंगे और परमेश्वर को सच्ची महिमा देंगे और अपने घुटने को टेक कर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और अपने गलतियों की, अपने पापों की क्षमा मांगेंगे। 13 वचन कहता है, देखो यहाँ पर, इस कारण जो अन्य भाषा बोले। अब यहाँ पर वचन कहता है, 13 वचन क्या कहता है? कि इस कारण जो अन्य भाषा बोले वह प्रार्थना करे। अब यहाँ पर क्या लिखा है? कि जो अन्य भाषा बोले वो क्या करे? प्रार्थना करे। ठीक है, आगे देखते हैं। कि उसका अनुवाद भी कर सके। परमेश्वर की महिमा हो। जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल को सच्चाई से पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ जब ऊपर से नीचे तक पढ़ते हैं तो हमको क्लियर होता है। एक दो वचन को उठाकर हम पढ़ेंगे तो हम कंफ्यूज हैं। जैसे कि मैंने कहा कि आप कलीसिया में जाते हो तो कलीसिया में ज़्यादा करके अक्सर इस अन्य भाषा का प्रचार नहीं किया जाता है और ना तो कोई करता है। बहुत से कम ऐसी कलीसिया होंगी जो वहाँ पर ये अन्य भाषा का जिक्र किया जाता है। इस कारण जो अन्य भाषा बोले वह प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। अन्य भाषा का जो अनुवाद है, जो आपने बोला है, एक दूसरे को बताओ। जो कलीसिया में लोग बैठे हैं उनको बताओ। आगे देखते हैं 14 वचन, देखो क्या कहता है। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं, अब लिखा यहाँ पर कि इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना तो करती है। अगर मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा तो प्रार्थना करती है। आगे देखो क्या लिखा है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती है। अन्य भाषा में मैं बात करता हूँ, परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, मेरी प्रार्थना तो मैं प्रार्थना कर लेता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि वहाँ पर काम नहीं देती है। अब काम क्यों नहीं देती है? 15 वचन से देखते हैं। पौलुस कहते हैं कि हे भाइयों, अतः क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूँगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूँगा। तो जब आप अन्य भाषा में बात करोगे तो आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी। परंतु यहाँ पर पौलुस क्या कह रहे हैं कि जब तुम अन्य भाषा में बात करते हो, प्रार्थना करते हो, जब अन्य भाषा तुम बोलते हो तो प्रार्थना करो, तब मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी और अन्य भाषा का ट्रांसलेशन जो मुझे अनुवाद करके लोगों को बताना है मेरे पास होगा। अगर मेरे पास अनुवाद करने का वरदान नहीं है तो मैं कलीसिया के बीच में चुप रहूं, आत्मा की बातें भेद में होकर, अपने मन में होकर परमेश्वर से मैं प्रार्थना करूं। जब मैं मन में प्रार्थना करूंगा तो मेरे मन की बातें कोई मनुष्य नहीं जान सकता है, परंतु परमेश्वर जानेगा। और मैंने मन में क्या परमेश्वर से प्रार्थना की है, क्या बातें की हैं, परमेश्वर सब कुछ जानेगा और मुझे भी पता चलता है। मैं आत्मा से भी गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। तो पौलुस कहते हैं कि मैं आत्मा से प्रार्थना करूंगा, आत्मा से भी गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। और अन्य भाषा में मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। तो आत्मा और बुद्धि जब दोनों ना मिलें तो हमारा गाना व्यर्थ ठहरेगा। तो हम आत्मा से भी गाएंगे और बुद्धि से भी गाएंगे, सच्ची महिमा हम परमेश्वर को देंगे, तो परमेश्वर की महिमा होगी, सारी बातों का खुलासा हमारे पास होगा और जो कलीसिया में लोग बैठे रहेंगे वो उन्नति पाएंगे और परमेश्वर को सच्ची महिमा देंगे। 16 वचन देखो क्या कहता है। पौलुस कहते हैं, यदि तू आत्मा से ही धन्यवाद करेगा तो फिर अज्ञानी तेरे धन्यवाद पर आमीन कैसे कहेंगे। यदि हम आत्मा से धन्यवाद करेंगे तो फिर अज्ञानी तेरे धन्यवाद पर आमीन कैसे कहेंगे। तो जो अज्ञानी होते हैं, जिनके पास परमेश्वर का वचन नहीं रहता है, जिनके पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं रहता है, और कैसे वो आमीन बोलेंगे, क्योंकि उनको तो समझ में ही नहीं आया। आगे देखते हैं, क्योंकि वह तो नहीं जानता। तो अज्ञानी जो कलीसिया में आकर बैठते हैं वो नहीं जानते हैं कि तुम किस रीति से कैसे धन्यवाद परमेश्वर को दे रहे हो, आत्मा में दे रहे हो या बुद्धि से दे रहे हो, उनको पता नहीं चलता है। तो जब इस रीति से हम प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद देंगे, तो हमारी प्रार्थना की हुई और हमारा धन्यवाद दिया हुआ परमेश्वर तो सुन लेंगे, परंतु जो कलीसिया में बैठे हैं उनको समझ में नहीं आएगा और वो हमारी बातों को नहीं जानते हैं कि परमेश्वर ने हमको क्या प्रकाशन और दर्शन दिया है कि हम बात कर रहे हैं। आगे देखिए 17 वचन क्या कहता है। तू तो भली भांति धन्यवाद करता है, यानी कि मैं अपने हृदय से, अपनी आत्मा से परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मैं भली भांति परमेश्वर को महिमा देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, परंतु दूसरे की उन्नति नहीं होती है। यानी कि जो कलीसिया में लोग बैठे हैं उनकी उन्नति नहीं होती है, क्योंकि वो नहीं समझते हैं कि तुम क्या बोल रहे हो। आगे देखो
जब हम 18 वचन को पढ़ रहे हैं, यहाँ पर देखो क्या लिखा है कि मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। तो पौलुस कहते हैं कि मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुम सब से अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूँ। तो मेरे प्रियो, पौलुस क्या कह रहे हैं कि मैं तुम सब से अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूँ। तो अन्य भाषा का मतलब ये नहीं है रबा रबा सबा सबा बोलना, 12 13 14 15 कहना। तुमसे अधिक ज़्यादा अक्सर मैं अन्य भाषाओं में बात करता हूँ। इसका सही अर्थ है कि मैं बहुत सारी भाषाओं का, जो लोग अपने अपने लैंग्वेज में बात करते हैं, अपनी अपनी भाषा में बात करते हैं, वो भाषा को मैं जानता हूँ, मैं उनमें होकर बात करता हूँ और तुमसे अधिक मैं जानता हूँ। और परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे और भी भाषाओं का अर्थ का वरदान मुझे दिया हुआ है कि मैं उनकी भाषाओं में बात करता हूँ। परमेश्वर की महिमा हो। 19 वचन देखो क्या कहता है, परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें कहने से यह मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है। तो कलीसिया में 10,000 बातें कहने से अच्छा है कि मुझे ये अच्छा जान पड़ता है कि दूसरों को सिखाने के लिए बुद्धि से 5 ही बातें कहूँ। परमेश्वर की महिमा हो। तो अगर आप कहते हो कि मुझे अन्य भाषा का वरदान मिला है, 10 बार 20 बार रिपीट क्यों करते हो? 10,000 बार रिपीट करो। और ये जो भाषा जो बहुत से लोग भाई बहन बोलते हैं, ये 10,000 इस तरह से वो रिपीट नहीं कर पाएंगे, वो बूढ़े हो जाएंगे वो। अब देखते हैं 20 वचन क्या कहता है, हे भाइयों, तुम समझ में बालक ना बनो, तुम समझदार हो तो तुम बालकों की तरह काम ना करो, एक बच्चे की तरह काम ना करो कि तुमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, परंतु बुराई में तो बालक रहो। बुराई क्या होता है? जब परमेश्वर के वचन के साथ कोई विरोध करता है तो हमारी बुराई करता है, आपकी बुराई करता है, तो वो बालक की तरह है, उनको समझ नहीं हो, ना समझ हैं, परंतु तुम तो समझदार हो, तो उनकी तरह तुम क्या करो? बुराई ना करो, उनकी तरह बालक ना बनो। तो हमें पौलुस ने कहा कि तुम बुराई में बालक रहो, यानी कि जब वो बुरे काम करते हैं तो तुम उनके साथ बुरे काम को ना करो, परंतु समझ में सियाने बनो। तो यहाँ पर क्या लिखा मेरे प्रियो? समझ में सियाने बनो, समझदारी से काम करो। परमेश्वर का वचन महान जीवता प्रभु जिंदा कलाम प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के सत्य वचन हैं। आमीन। देखिए 21 वचन क्या कहता है, व्यवस्था में लिखा है। व्यवस्था में क्या लिखा है? व्यवस्था मूसा के द्वारा आई थी, तो क्या वो व्यवस्था पूरी हो गई? अगर व्यवस्था पूरी हो गई होती तो प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर क्यों भेजते? प्रभु यीशु मसीह मेमना बलिदान क्यों होते? प्रभु यीशु मसीह को मेमने की तरह मारा गया, उनके लहू से आज पूरे दुनिया, पूरे संसार, पूरे जगत के लोगों का उद्धार होता है, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाकर अपने धर्म जाति से होकर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाते हैं, उनका उद्धार हो जाता है। तो यहाँ पर पौलुस क्या कहते हैं कि व्यवस्था में लिखा है कि प्रभु कहता है, मैं अपरिचित भाषा बोलने वालों के द्वारा और पराये मुख के द्वारा इन लोगों से बातें करूंगा। तो अपरिचित भाषा क्या होती है? अपरिचित भाषा वो होती है कि जब हम एक दूसरे की भाषा को नहीं समझ पाते हैं। जैसे कि मैंने इसके पहले कहा, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, इंग्लिश, बहुत सी ऐसी भाषा है कि जो लोगों को, हर किसी की भाषा हर किसी को समझ में नहीं आती है, तो उसको कहते हैं कि अपरिचित भाषा, कि जो एक दूसरे की भाषा हम समझ नहीं पाते हैं। आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। व्यवस्था में लिखा है कि प्रभु कहता है, मैं अपरिचित भाषा बोलने वालों के द्वारा और पराये मुख के द्वारा इन लोगों से बातें करूंगा। तो परमेश्वर के लिए मुश्किल नहीं है जब तुम किसी भी अन्य भाषा में बात करते हो, यानी कि आप किसी भी लैंग्वेज में, यानी कि किसी की भाषा के लैंग्वेज में बात करते हो, तो परमेश्वर के लिए कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने ही तो भाषा में गड़बड़ी डाली है। तो क्या परमेश्वर नहीं समझेगा? जब परमेश्वर ने ही भाषा में गड़बड़ी डाली है तो परमेश्वर को सब पता है। जब आप उत्पत्ति अध्याय 11 वचन 1 से 9 तक पढ़ते हो और पूरे अध्याय को पढ़ते हो, तो वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दी, जो एक भाषा थी, एक बोली थी। और इसीलिए हुआ कि वो लोग परमेश्वर तक पहुंचने के लिए एक गुम्बज को तैयार करते थे। तो परमेश्वर जब नीचे उतर कर देखा कि ये महापाप कर रहे हैं, मुझ तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, तो परमेश्वर ने उनके भाषा में गड़बड़ी डाली। तो वो एक दूसरे की भाषा को समझ नहीं पाए, तो जिसको हम कहते हैं अपरिचित भाषा, और उन्होंने उस गुम्बज को बनाना छोड़ दिया। आज दुनिया कन्फ्यूज हो गई है, इसीलिए कि परमेश्वर ने उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दिया है। याद रखना,
परमेश्वर का वचन कोई मामूली बात नहीं कि कोई कैसे भी सुनाकर चला जाएगा। व्यवस्था में लिखा है कि प्रभु कहता है, मैं अपरिचित भाषा बोलने वालों के द्वारा और पराये मुख के द्वारा इन लोगों से बातें करूँगा। परमेश्वर की महिमा हो, तो भी वे मेरी ना सुनेंगे। तो आज कौन परमेश्वर की सुन रहा है? क्या हर कोई पवित्र शास्त्र बाइबल को सही रीति से अध्ययन करके परमेश्वर के वचन को लोगों को बता रहा है, सिखा रहा है? तो अगर आपने नहीं जाना है तो आपको जानना है, और बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर के वचन को सही रीति से पाओ, कि गलत भाषाओं में अपने दिन को ना खपाओ, अपने दिमाग को ख़राब ना करो, करप्ट ना करो, परंतु सही रीति से परमेश्वर के वचन से हर कामों को पूरा करो। 22 वचन देखो, पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। तो जो ये अन्य भाषा होती है, विश्वासियों के लिए चिन्ह नहीं है, ये अल्प विश्वासियों के लिए चिन्ह है, जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते हैं। उनके लिए चिन्ह होता है कि जब तुम अन्य भाषा में बात करके, जब उनको अपनी भाषा में बात करते हो, उनकी भाषा में समझाते हो, तो उनको समझ में आता है। और भविष्यवाणी अविश्वासियों के लिए नहीं परंतु विश्वासियों के लिए चिन्ह है। एक विश्वासी है या 10 विश्वासी हैं या 50 विश्वासी हैं, और उनमें अविश्वासी 10 हैं, 20 हैं, 30 हैं, जो अल्प विश्वासी होते हैं, वो परमेश्वर के भविष्यवाणी बताए हुए को समझेंगे, परंतु वो मन में नहीं लेंगे और नहीं समझेंगे और नहीं जान पाएंगे। तो वो परमेश्वर की तरफ से जब तुम भविष्यवाणी करते हो, तो जो विश्वासी होते हैं उसको समझेंगे, उनके लिए चिन्ह होता है, क्योंकि वो विश्वास करते हैं। जो अल्प विश्वासी होते हैं भविष्यवाणी पर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास परमेश्वर का सत्य वचन नहीं है। परंतु अन्य भाषा उनके लिए चिन्ह है, इसीलिए कि वो अपनी भाषा में बोलते हैं। आप अपनी भाषा में बोलते हो, जब हमारी भाषा में अनुवाद करके उनको कोई बताता है उनकी भाषा में, तो उनके लिए चिन्ह होता है, क्योंकि वो जान जाते हैं। परमेश्वर की महिमा हो। आगे देखते हैं 23 वचन क्या कहता है। अतः यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो, तो यहाँ पर वचन क्या कहता है कि अगर कलीसिया एक जगह पर इकट्ठी हो और सब के सब अन्य भाषाएं बोलें और बाहर वाले या अविश्वासी लोग भीतर आ जाएं, तो क्या वे तुम्हें पागल ना कहेंगे? अब एक जगह पर कलीसिया है, परमेश्वर का धन्यवाद हो रहा है, वहाँ पर अल्प विश्वासी भी हैं, वहाँ पर विश्वासी भी हैं, दोनों लोग आए हुए हैं। तो अगर कलीसिया के बीच में हर कोई अन्य भाषा में बोलने लगे और रबा 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 सकारामा सकारामा बोलने लगे, सबा सबा बोलने लगे, तो जो नए लोग आते हैं कलीसिया में बैठे रहेंगे, वो पागल कहेंगे, ये आदमी पागल हो चुके हैं, ये क्या बोल रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। 24 वचन पढ़ रहे हैं। यहाँ पर लिखा है, परंतु यदि सब भविष्यवाणी करने लगे और कोई अविश्वासी या बाहर वाला मनुष्य भीतर आ जाए, तो सब उसे दोषी ठहरा देंगे। अगर सब लोग भविष्यवाणी करने लगेंगे तो समझेगा कौन किसकी सुने कि वो सही बोल रहा है, किसकी सुने कि वो गलत बोल रहा है? तो इस तरह से हो जाएगा। और परख लेंगे, तो वो क्या करेंगे? परख लेंगे कि हम क्या बोल रहे हैं। और 25 वचन जब पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर लिखा है, और उसके मन के भेद प्रकट हो जाएंगे, और तब वह मुँह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करेगा और मान लेगा कि सचमुच परमेश्वर तुम्हारे बीच में है। तो जब कलीसिया है, कलीसिया के बीच में हम हैं, कलीसिया के बीच में तुम हो, और कलीसिया है, जो लोग प्रभु की देह हैं, एक देह में हो चुके हैं, जब वहाँ पर भविष्यवाणी होती है, जो विश्वासी लोग होते हैं वो जान जाते हैं कि ये मनुष्य क्या बोलता है। भविष्यवाणी करने में मनुष्य समझता है, परंतु अन्य भाषा बोलने में हर भाषा अपनी अपनी अलग भाषा होती है, जो समझ में नहीं आती है। तो मनुष्य को अगर नहीं पता चलेगा, अनुवाद नहीं मिलेगा और अनुवादक ना होगा, तो वो मनुष्य उसको झूठा ठहरा देगा, जो अन्य भाषा में बात करता है, जो खुद नहीं जानता है कि मैं क्या बोलता हूँ। और स्वर्गदूत नहीं जानते हैं, मनुष्य नहीं जानते, परंतु परमेश्वर जानता, वो इस रीति से कहता है, परंतु वो खुद नहीं जानता कि वो क्या बोल रहा है, तो झूठा ठहराया जाएगा, पागल का करार दिया जाएगा। कि अल्प विश्वासियों को पता नहीं चलेगा कि ये कौन से अन्य भाषा में बात करता है, कि क्या चिन्ह है कि हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो अन्य भाषा में जब उसकी भाषा में जब आप ट्रांसलेट करके बताओगे उसको, तब वो समझेगा कि हाँ, ये बातें इसने कही है, ये हमारे लिए हमारे भाषा में हमको पता चली है, तो उसके लिए वो चिन्ह हो गया। 26 वचन क्या कहता है देखेंगे। इसलिए हे भाइयों क्या करना चाहिए? पौलुस कहते हैं कि हे भाइयों क्या करना चाहिए, जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। सब कुछ
आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो 2 या बहुत हो 3 जन बारी बारी से बोलें और एक व्यक्ति अनुवाद करे। जब अन्य भाषा में मनुष्य बात करता है तो 2 या 3 जन करके बारी बारी बोलें और एक व्यक्ति वहाँ पर अनुवाद करे, कि जो लोग कलीसिया में बैठे हैं, अल्पविश्वासी जिसको कहते हैं कि परमेश्वर को नहीं जानते हैं, और जो विश्वासी जो भविष्यवाणी को समझते हैं, सबको पता चले कलीसिया में उनकी क्या हो, उन्नति हो और वो सही अनुवाद को पा सकें। आगे वचन क्या कहता है, परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे। अगर वो अन्य भाषा में बात करता है और उसको अनुवाद करना नहीं आता है, या उसका कोई अनुवादक नहीं है, या वहाँ पर कोई दूसरे भाषा को समझ नहीं सकता है, और दूसरे अपनी भाषा को, जिस भाषा में तुम बोल रहे हो उस भाषा को सुनकर उनकी भाषा में नहीं समझा सकता है, तो वो कलीसिया में क्या करे, शांत रहे और अन्य भाषा में बात ना करे, और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करे। मन की बातें कोई नहीं जानता है परंतु परमेश्वर जानता है, तो अपने मन में होकर परमेश्वर से बातें करे। अब 29 वचन पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, भविष्यद्वक्ताओं में से 2 या 3 बोलें और शेष लोग उनके वचन को परखें कि वो क्या बोल रहे हैं। परंतु यदि दूसरे पर जो बैठा है कुछ ईश्वरीय प्रकाश हो तो पहला चुप हो जाए। तो अगर अन्य भाषा में बात कर रहे हैं, भविष्यवाणी भी कर रहे हैं, और कुछ ईश्वर का ज्ञान, जो ईश्वरीय ज्ञान जो हमारे बात बैठे हैं, अगर उनके ऊपर है तो हम उनको बोलने के लिए क्या करें, उनको मौका दें कि वो ईश्वरीय ज्ञान क्या है, उसके अंदर परमेश्वर की तरफ से क्या ज्ञान है कि हमको बता सके। क्योंकि तुम सब एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो। तो यहाँ पर सब लोग इकट्ठे भविष्यवाणी करेंगे, तो इस तरह से पौलुस कहते हैं कि नहीं, परंतु तुम जब भविष्यवाणी करते हो तो एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो ताकि सब सीखें। तो जो वहाँ कलीसिया के बीच में लोग बैठे रहेंगे ताकि उनको सीखने का मौका मिले और वो सीख पाएँ। 32 वचन कहता है, और भविष्यद्वक्ताओं की आत्मा भविष्यद्वक्ताओं के वश में है। तो जो भविष्यद्वक्ता होते हैं और उनके अंदर जो परमेश्वर की आत्मा है, तो वो परमेश्वर के आत्मा के वश में होते हैं और वो कोई गलत काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। तो मेरे प्रिय, यहाँ पर क्या लिखा है, परमेश्वर भाषा में कोई भी गड़बड़ी नहीं डालेगा। जैसा पवित्र लोगों की सब कलीसिया में है, तो जो पवित्र लोग होते हैं, जो सच्चाई से परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं, सच्चाई से गहराई से पवित्र शास्त्र बाइबल का अध्ययन और मनन करते हैं और रात दिन परमेश्वर के वचन को ढूंढते रहते हैं, वही जैसे लोग बहुत सारी कलीसिया में होंगे कि जो वहाँ पर ऐसे पवित्र लोग आज भी परमेश्वर के वचन को सुना रहे हैं और बता रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं 37 वचन क्या कहता है। यदि कोई मनुष्य अपने आप को भविष्यद्वक्ता या आत्मिक जन समझे तो यह जान ले कि जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूँ वे प्रभु की आज्ञाएं हैं। पौलुस क्या कहते हैं, अगर आत्मिक वरदान में हो, आप भविष्यवाणी करते हो, आपके ऊपर परमेश्वर की आत्मा है, आप आत्मिक जन हो और सब कुछ समझते हो, तो मेरी बातों को समझ लेना कि जो मैं लिखता हूँ वो मेरी बातें नहीं परंतु परमेश्वर की आज्ञाएं हैं जो मैं लिखता हूँ कि तुम उस पर चलो। परंतु यदि कोई यह ना माने तो उसको भी ना मानो। यानी कि जो मैं वचन लिख रहा हूँ, परमेश्वर ने जो मुझे अनुग्रह सच्चाई के साथ बताया है, जो परमेश्वर के प्रेरणा के द्वारा परमेश्वर के वचन को मैं लिख रहा हूँ, ये मेरा लिखा नहीं है, ये परमेश्वर का कलाम है, जिंदा कलाम है जो मैं लिख रहा हूँ। अगर कोई इस बातों को ना माने, अगर कोई परमेश्वर के वचन को ना माने तो तुम उसकी बातों को भी ना मानना। ठीक है ना। इस तरह से परमेश्वर का, यानी कि पौलुस में परमेश्वर का वचन कहता है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा 39। अतः हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो। तो पौलुस क्या कहते हैं कि अगर तुम भविष्यवाणी करते हो तो भविष्यवाणी करने की धुन में रहो, परंतु सच्चाई से भविष्यवाणी करो कि जो परमेश्वर का प्रकाशन और दर्शन आपको प्राप्त होता है, लोगों को बताओ कि लोगों की उन्नति हो, कि वो परमेश्वर को सच्ची महिमा दें। और
अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। तो जो अन्य भाषा में बात करते हैं तो उनको अन्य भाषा बोलने से उनको मना ना करो। परंतु कौन सी भाषा? रबा रबा सकारामा, ये भाषा नहीं। वो जो भाषा है कि जो वो दूसरों की भाषा में बातें करता है, उनको ट्रांसलेट करके और लोगों को बताता है कि जो लोग उनकी भाषा को नहीं समझ सकते हैं, परंतु अपनी भाषा में, उनकी भाषा में ये जो अनुवाद करता है उनको बताता है। प्रभु की महिमा हो। और देखो 40 वचन क्या कहता है, पर सारी बातें शालीनता और व्यवस्थित रूप से की जाएं, शांति से, सही रीति से, सच्चाई से, ध्यानपूर्वक से, गड़बड़ नहीं करना, सब कुछ सही रीति से करके, मन को अपने स्थिर रख के, हृदय आत्मा से सारे कामों को व्यवस्थित रूप से सही करके उसको पूरा करना। तो मेरे प्रियो, आज हमने इस वचन को पढ़ा और सही रीति से सीखा, और परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में इसी रीति से काम करे और हम परमेश्वर के वचन को सही रीति से पढ़ सकें, सीख सकें और अपने जीवन में प्रभु के वचन को ग्रहण कर सकें। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन, आमीन और आमीन।